अपनी कक्षा में बैठ के रोज पढ़ते हैं, रोज आपको खिड़की से चिड़ियों की आवाजें, अच्छे हरे भरे जंगल पेड़ पौधे देखने को मिलते हों, कोयल की कुहू कुहू सुनाई देती हो और अचानक से आपको सुनाई देने लग जाए बुलडोजर की आवाज, मशीनों की आवाज, पेड़ों के गिरने की आवाज, तो आपको कैसा लगेगा? आप भी चिंतित हो जाएंगे, घबरा जाएंगे और आप भी उस जंगल को बचाने की आवाज उठाने के बारे में सोचेंगे। और अगर आपने आवाज उठाई तो आपको अगर घसीट करके लाठी डंडे से पीटते हुए डिटेन कर लिया जाए पुलिस द्वारा, तो आपको कैसा लगेगा? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सटी हुई 400 एकड़ की जमीन है, जिसको लेकर के बवाल हो गया है। इस 400 एकड़ में जंगल है। जंगल में तमाम तरीके के पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, मोर हैं, हिरन हैं, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं। लेकिन अब इस जंगल को साफ किया जा रहा है क्योंकि वहां पर आईटी पार्क बन सके। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उन्हें घसीट करके लाठी डंडों से पीटते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि हैदराबाद स्टूडेंट्स यूनियन के मुताबिक 400 एकड़ जमीन से पेड़ पौधों और झाड़ियों को तेलंगाना सरकार के बुलडोजर और अर्थ मूवर पिछले 2 दिनों से साफ कर रहे हैं। इसको लेकर के यूनिवर्सिटी के छात्र और पर्यावरण के कार्यकर्ता नाराज हैं। सोचिए कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां पर किताबें, पढ़ाई और बौद्धिक चर्चा होती हो, बौद्धिक चर्चा इस बात को लेकर के हो रही हो कि किस तरीके से देश भर में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 10 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, यहां तक कहा कि बुलडोजर कार्रवाई करना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। लेकिन जब छात्र कक्षा से ऐसे बौद्धिक डिस्कशन करके निकले और देखे कि उनकी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बुलडोजर चल रहा है, पेड़ पौधों को जड़ से हटाया जा रहा है, तो फिर वो क्या सीखेंगे, क्या सोचेंगे? और वो प्रदर्शन करने जाए तो उनको घसीट करके, पीट करके हटा दिया जाए। आपको बताएं, पिछले 2 दिनों में जंगल को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे 53 से 54 छात्रों को तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बताएं कि जो खबरें हैं टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस की, उन खबरों के मुताबिक हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 1 तारीख से कहा है कि वो अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करेंगे, कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। यानी अब पिछले 2 दिनों से छात्र जंगल बचाने के लिए सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं। इस पूरे छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस डिप्लॉय की गई है। साथ में पुलिस के डिप्लॉयमेंट के बीच में कि जेसीबी मशीन्स चल रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं और जंगलों को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। आपको बताएं कि हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ और अन्य छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिषद प्रशासन पर छात्रों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने सरकार को 400 एकड़ जमीन साफ करने की अनुमति दी है, जो कांचा गाची बौली में विश्वविद्यालय से सटी हुई है। छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की भी आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्र के हाथों में न लाठी है, न डंडा है, न तलवारें हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन्हें लठिया करके, गाड़ी में बैठा करके जेल में डाला जा रहा है। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जंगल साफ करने की कार्रवाई है, वो 30 मार्च दोपहर से शुरू हो गई और तभी वहां पर धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रंगारेड्डी जिले में स्थित लगभग 400 एकड़ भूमि की प्रस्तावित नीलामी से राज्य सरकार को 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। यानी जो जंगल हटा करके, साफ करके इसे जब बेचेगी तेलंगाना सरकार, जहां पर आईटी पार्क बनेगा, तो सरकार को
10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जिसके लिए ये जंगल साफ किया जा रहा है। सरकार यहां दावा है सरकार का कि सरकार यहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, आईटी पार्क और आधुनिक शहरी आवासीय क्षेत्र विकसित करना चाहती है, जो कि सरकार खुद करेगी या प्राइवेटाइज कर देगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें बीआरएस, जिसके पहले सरकार थी, वहां पर उन लोगों की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है कि कविता ने, जो एमएलसी है, उन्होंने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा इस पूरे मामले में सरकार जो है जानबूझ करके ये ध्वस्तीकरण का काम कर रही है। ये लोग शार्क हैं, मतलब आप जानते हैं उस पानी के जीव के बारे में ये कहा है। और ऐसे विजुअल्स हैं, जरा एक वीडियो सुनिए कि बुलडोजर की आवाज आ रही है, साथ में जो मोर हैं वो चिल्ला रहे हैं। और मोर की आवाज हम और आप तो नहीं समझ सकते कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी तकलीफ जरूर समझ सकते हैं कि बुलडोजर से जब उनके घर को हटाया जा रहा है, ढाया जा रहा है, तो कैसे दुख में चीख पुकार कर रहे हैं। ये वीडियो सुनिए। सुनिए कि छात्र इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। मेरा नाम निशी है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी स्कॉलर हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में लगभग 1 महीने से 400 एकड़ लैंड का जो को ग्रैब करने की जो रेवंत रेड्डी सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ मूवमेंट चल रहा है। ये पहले भी जेसीबी लेकर यहाँ आए थे, लेकिन यूनियन, टीचर्स एसोसिएशन और वर्कर्स एसोसिएशन के प्रोटेस्ट के थ्रू हमने उस पे को रोक दिया और ये चले गए थे। लेकिन 30 तारीख को ये फिर से जेसीबी लेके आए हैं और लगातार उस 400 एकड़ में डिफॉरेस्टेशन का काम चल रहा है। आज इन्होंने वो जो पेड़ काटे थे उसमें आग भी लगा दिया। ये पूरा नामो निशान मिटा देना चाहते हैं वहाँ से पेड़ों का। वो हमारे लिए सिर्फ लैंड के मालिकाना हक की लड़ाई नहीं है कि किसके नाम पे लैंड है, सरकार की लैंड है कि यूनिवर्सिटी की लैंड है। इशू हमारा मेन ये है कि वो एक सेंसिटिव लैंड है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी का कंसर्न, इकोलॉजी का कंसर्न है हमारे लिए। हम उस लैंड को, अगर वो सरकार का भी लैंड है तो हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये एक फॉरेस्ट को बर्बाद करें। वो एक कैचमेंट एरिया है। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो लेक्स हैं और वो जहाँ पे वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक लेक है, वो एक कैचमेंट एरिया है। वो वहाँ पे अगर ये कुछ बनाते हैं, जो भी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, चाहे वो आईटी पार्क हो या चाहे कुछ भी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो, उसका जो सीवेज होगा वो हमारे लेक्स में आएगा। वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है, उनका हैबिटेट उजड़ रहा है। तो ये हमारा मसला है, मेन हमारा मसला एनवायरमेंटल कंसर्न है। और ये जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो यूनिवर्सिटी से सटा हुआ लैंड नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का अंदर का लैंड है। तो उसमें जो ये कॉरपोरेट के थ्रू घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं और उसके खिलाफ हमारा लगातार मूवमेंट चल रहा है 30 तारीख के से अभी तक। मेरा नाम शांभवी और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। हम लोग ये प्रोटेस्ट बहुत समय से चला रहे हैं। ये एटलीस्ट 15-20 दिन से हम लोग ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। कुछ दिनों में ये ज़्यादा एक्सकलेट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे कैंपस के अंदर पुलिस घुस आई है। और 30 मार्च को जब हम लोग बुलडोज़र रोकने के लिए गए वहाँ पे, तो बहुत ब्रूटली डिटेन किया गया। स्टूडेंट्स के कपड़े फाड़े गए, उनको नोचा पीटा गया है डिटेंशन में। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं एक तो रेवंत रेड्डी की सरकार से कि वो लोग स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। कैंपस के अंदर इतनी जो छावनी बना के रखी है उन लोगों ने पुलिस की, कैसे अलाउ कर सकता है यूनिवर्सिटी भी। और रेवंत रेड्डी को शर्म आनी चाहिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर वो पूरा प्राइवेटाइजेशन करने का मॉडल लेकर आ गए हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी है और वो ज़मीन भी एक रिसर्च पर्पस के लिए ही रखी गई थी। वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का ही कोई बिल्डिंग बनना चाहिए था या इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए ही कुछ होना चाहिए था, ना कि कोई कॉर्पोरेट का मशीनरी बनाए उस ज़मीन को। वहाँ पे आप सोचिए कि वो ज़मीन कैंपस के अंदर है, वो कैंपस के बाहर की ज़मीन नहीं है। हमारा एक इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट वहीं पर है। वहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ेंगे अगर वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बन जाते हैं, कोई फैक्ट्री बन जाती है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि रेवंत रेड्डी इसको मॉडल डेवलपमेंट ऑफ मॉडल कह रहा है।
और साथ ही हम लोग अभी ये अपडेट आया है कि कोर्ट ने इसको 1 दिन का स्टे लगा दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग विन। हमारे इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बाद इज़ अ वेरी बिग विन कि कोर्ट हमारे फेवर में ये स्टेटमेंट दे रही है। आपने छात्रों को सुना। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। उस बयान में कहा गया है कि जमीन पर राज्य सरकार के कानूनी स्वामित्व है, यानी ये जमीन राज्य सरकार की है, यूनिवर्सिटी की नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक चले कानूनी विवाद में आखिरकार मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, जिससे उसे इस जमीन का पूरा अधिकार मिल गया है। आपको बताएं कि राज्य सरकार ने दावा किया है कि ये 2004 में जमीन एक प्राइवेट कंपनी IMG एकेडमीज भारत प्राइवेट लिमिटेड को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए दी गई थी, लेकिन जब वहां पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हुआ तो 2006 में कंपनी से ये जमीन वापस ले ली थी। आवंटन रद्द करके सरकार ने इसे पर्यटन और युवा उन्नति सांस्कृतिक विभाग को अलॉट कर दी थी, उनको दे दी थी। जिसके बाद 2006 में कंपनी ने हाईकोर्ट को चुनौती दी और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तेलंगाना सरकार के पक्ष में सुना दिया है। और अभी भी इसके बाद दोबारा से ये चुनौती दी इस कंपनी ने जिसके नाम पर थी, वो दोबारा से कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तेलंगाना सरकार की ज़मीन है। अब सरकार का कहना है कि 19 जून 2024 को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने इस जमीन पर IT और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाई और सरकार से अनुमति मांगी। 24 जून को 2024 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने आधिकारिक रूप से इस जमीन के अधिकार TGIIC को सौंप दिए हैं। ये सरकार ने दावा किया है। पर्यावरण चिंताओं पर सरकार का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन जंगल क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं है, बल्कि ये सरकार की संपत्ति है, यानी जंगल नहीं है, सरकार की संपत्ति है। सरकार इसे खाली करा करके वहाँ IT पार्क बनाना चाहे तो बनाए, सरकार वहाँ पर कुछ भी करना चाहे तो सरकार कर सकती है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि जो राजनीतिक नेता और रियल एस्टेट से जुड़े लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। तीखी आलोचना हो रही है राहुल गांधी की भी इस पूरे मामले में, क्योंकि वहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि यही मोहब्बत की दुकान है, क्योंकि जब मेट्रो शेड बनना था तो वहां आरे के जंगल जब हटाए जा रहे थे मुंबई में, तो राहुल गांधी हो चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, सब समर्थन में आ गए थे कि जंगल नहीं हटाए जाएं। तो यहाँ पर विपक्ष के लोग, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, क्या इसलिए चुप है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि 2024 जुलाई में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देवेश निगम ने पुष्टि की कि केवल एक प्रारंभिक निरीक्षण किया गया था, लेकिन सीमा को लेकर के कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। छात्रों का दावा है कि क्षेत्र बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जिसमें कई वनस्पतियां और जीव जंतु संरक्षित और लुप्त प्राय, यानी जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों वाले भी पंछी हैं। और अब इस पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष सामने हैं। सुनिए कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी जा रही है। नमस्कार, मैं इरफान अजीज, तेलंगाना स्टेट कन्वीनर मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और AIPC। ये 1 वीक से जो हॉट टॉपिक चल रही है हैदराबाद सिटी में, कांचा गच्चीबोली जो लैंड 400 एकर्स का लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बीच में जो चल रहा है, उसका थोड़ा क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ मैं उस लैंड के ताल्लुक से। जो लैंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लैंड बिलोंग्स टू तेलंगाना गवर्नमेंट बोल के, तो इस लीगल बैटल फाइट करके तेलंगाना गवर्नमेंट लाई है। जो उसका रिकॉर्ड्स रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है, उसका अंदर पुरम्बु को लैंड सरकारी बोल के मेंशन करा हुआ है लैंड रिकॉर्ड्स में। तो सर्वे कलेक्टर भी किया है और रेवेन्यू ऑफिसर्स भी किए, तो ये पूरे रिकॉर्ड्स में वो कंप्लीट मेंशन किया गया है। और वो 1 इंच लैंड भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर नहीं आएंगी। जो मीडिया रिपोर्ट्स के और जो फॉल्स प्रोपेगेंडा का जो चल रही गवर्नमेंट के खिलाफ, वो बिल्कुल गलत है। ये लैंड पूरी गवर्नमेंट लैंड है। और जो भी इश्यूज जो लेक के ऊपर आ रहे हैं या मशरूम रॉक के ऊपर आ रहे हैं, तो क्लियरली ऑनरेबल CM हमारे
श्री रेवंत रेड्डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। हर इशू जो भी है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। तेलंगाना गवर्नमेंट हर उसके अंदर हर अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी यही बोल रहे हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करने के लिए। और इसके ऊपर हम लोग रॉक्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं और लेक को भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और जो क्लेम जो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वाले कि हमारी कम्स अंडर आस, तो 1 इंच लैंड भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर नहीं है ये। और कंप्लीट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑनरेबल डिप्टी CM भट्टी जी और कंसर्न मिनिस्टर कोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी जी और श्रीधर बाबू जी और कंसर्न ऑफिशियल्स जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लियर कट क्लैरिटी दे दी कि पूरे डिटेल्स के साथ ये कि पब्लिक डोमेन में ये क्लियर गवर्नमेंट लैंड है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और जो भी डिस्टर्ब करेगा कम्स अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये पूरी हर चीज़ डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। गवर्नमेंट भी कंप्लीट ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी कल शाम में करिए, उससे अंदाजा हो जाए। तो ये दूसरे पार्टी जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं उनके ऊपर ये तमाचा है। तो सुप्रीम कोर्ट को लोग मान रहे नहीं, तो उससे दिल कम अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमने आपको छात्रों का पक्ष सुनाया, हमने आपको सरकार का पक्ष सुनाया, लेकिन देश में लोगों को चिंता है कि जिस तरीके से जंगलों को साफ किया जा रहा है उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है। और जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं और चीख पुकार कर रहे हैं पशु पक्षी, वाकई में दिल बैठा देने वाली आवाज़ें हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।